तो हेलो क्लास। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन इतना हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड। इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड करके आज हम लोग क्या बनाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमको क्या फॉर्मूला अब तक पता चल चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. अगर R डिस्टेंस पे मैं निकाल रहा हूँ तो Q by R। वही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R का स्क्वायर। तो पोटेंशियल में R की पावर 1 होती है, ये मेरे को पता चल गया। उसके बाद अगर दो पॉइंट है किसी चार्ज Q से, R A डिस्टेंस पे एक और R B डिस्टेंस पे है, तो वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 by RB, क्योंकि मैं B माइनस A निकाल रहा हूँ तो 1 by RB माइनस 1 by RA। और तीसरा फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे, इसको अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीन फॉर्मूले मेरे को अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए एग्जांपल 2.1 पार्ट ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to a charge of 4 into 10 की पावर minus 7 located 9 सेंटीमीटर अवे। क्या बोल रहा है बेटा, मेरे को एक चार्ज दिया है Q 4 into 10 की पावर minus 7 और उससे 9 सेंटीमीटर दूर, R is equal to 9 सेंटीमीटर मतलब 9 by 100 मीटर दूर पे मेरे को पोटेंशियल पूछ रहा है। जस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, Vp is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R। वैल्यू पुट करते 9 into 10 की पावर 9 into Q होता है 4 into 10 की पावर minus 7 डिवाइडेड बाय 9 by 100। तो ये 9 से ये 9 गया, सब कुछ ऊपर गया अगर, तो 4 into 10 की पावर 9 minus 7 plus 2 that is 4 into 10 की पावर 4 वोल्ट्स। इतना बेसिक क्वेश्चन इसने पूछा है। आई बात समझ में? इतना बेसिक क्वेश्चन इसने पूछा है। पार्ट बी पूछ रहा है, वर्क डन in bringing a charge of 2 into 10 की power minus 9 from infinity to point P, from infinity to point P, from infinity to point P। तो अभी मैंने V निकाला है 4 into 10 की पावर 4, मुझसे वर्क डन पूछा जा रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से। मेरे को उस चार्ज को पॉइंट P पे लाने पे कितना वर्क डन लगेगा। कितना चार्ज है बेटा, 2 into 10 की पावर माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम। कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी कैसा चार्ज मेरे को दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो इसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q into del V। नाउ व्हाट इज माय Q, 2 into 10 की पावर minus 9 कूलम डेल V। मेरे को पता है इन्फिनिटी पे तो वो पोटेंशियल क्या होगा, 0, और पोटेंशियल एट पॉइंट P मैं कितना निकालो, तो 4 into 10 की पावर 4 माइनस 0 भाई V2 माइनस V1। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, इसलिए तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, 2 into 4 दैट इज 8 into
10⁻⁵ जूल। आई बात समझ में? तो इतना इजी क्वेश्चन है ये। एग्जांपल 1 था। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। टू चार्जेस 3 एंड -2। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने दूर पे रखा गया बेटा? 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100। ये कितना दिया है? 3 × 10⁻⁸। ये कितना दिया है? -2 × 10⁻⁸। कितना दिया हुआ है? अब पूछ क्या रहा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ये जो लाइन रेड कलर की है इन दोनों को जोड़ रही है, कहाँ पे मेरा पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? क्या होगा? 0। मान लिया पॉजिटिव से x डिस्टेंस पे, मान लिया पॉजिटिव से x डिस्टेंस पे, तो नेगेटिव से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए उस पॉइंट को? v - x। यस और नो? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? v net इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। ऑलरेडी मेरे को v net इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये ऑलरेडी मेरे को 0 दिया है। v1 क्या होगा? k इंटू q1, 3 × 10⁻⁸। k इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸। और उससे कितने डिस्टेंस पे बेटा? x डिस्टेंस पे, x/100 प्लस k इंटू q2 -2 दिया, तो -2 × 10⁻⁸। और उससे कितने डिस्टेंस पे बेटा? 15 - x/100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस, ये वाला माइनस जो टर्म है इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? k × 3 × 10⁻⁸ बाय x इंटू 100 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और इसको इस इक्वेशन के मैं 0 साइड लेकर गया तो ये भी प्लस हो जाएगा। 2 × k × 10⁻⁸ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 - x। k से k गया, ये इससे ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अगर 3 × 15 - x इज 2x। सॉल्व करूं 15 3 जा 45 -3x इज इक्वल टू 2x। ऑन सॉल्विंग 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इतना इजी क्वेश्चन है ये भी भाई। 2 पॉइंट चार्जेस दिया आपको 15 सेंटीमीटर दूर, पूछ रहा है कहाँ पे पोटेंशियल 0 है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव की वजह से प्लस पोटेंशियल होगा, v1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस होगा, v2 जो होगा माइनस होगा। प्लस और माइनस मिलके कहीं ना कहीं पे 0 होंगे, इसलिए इक्वल टू 0 में पुट कर रहा हूँ, v net इक्वल टू 0। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3। अब अगर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट Q दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज दिया है, और यहाँ पे पॉइंट A दिया गया है, और उससे दूर पे क्या दिया गया है? पॉइंट B दिया गया है। इतना मुझे पता चल गया, तो मैं इसको ही जरा पहले बना दूं कि भैया यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, उसके पास में P था, और इससे दूर में Q था। यही है? यही है ना? वैसे ही नेगेटिव चार्ज था, उसके पास में A है, और उसके दूर में B है।
इतना मुझे पता चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के। जाहिर सी बात है पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव, P इज क्लोजर देन Q, यस और नो। अब ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बनना है। R1 is less than R2, so 1 by R1 is greater than 1 by R2, so potential at point P is greater than potential at point। यहाँ पर ध्यान दें R1 is less than R2, 1 by R1 is greater than 1 by R2, but minus 1 by R1 will again become minus 1 by R2. This minus is coming due to negative charge, so VA is less than VB। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्यों ऐसा किया सर आपने? मैंने इसलिए ऐसा किया बेटा क्योंकि पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनेट है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो पॉजिटिव के केस में पॉइंट जितना पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज के, उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा रहेगा। नेगेटिव के केस में पॉइंट अगर ज्यादा पास में है, बुरे इंसान के ज्यादा पास हो, तो तुमने बुराई ज्यादा है, तुमसे जो दूसरा बंदा है वो भी बुरा है लेकिन वो तुमसे कम बुरा है। कम बुरा होना मतलब लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव, इसलिए BA is less than BB and for this VP is greater than VQ। This is the concept। ओके तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहला पूछ रहा है गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ एंड VB माइनस VA। भैया क्या पूछा इसने? गिव द साइन ऑफ VP माइनस VQ पूछ रहा है मुझसे, कैसा होगा ये, और VP माइनस VA पूछ रहा है कैसा होगा। पार्ट ए, खुद ही बताओ VP इज ग्रेटर देन VQ, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। VB माइनस VA, अगेन VB इज ग्रेटर देन VA, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सॉरी VB माइनस VA। आगे बात समझ में आया? समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गिव द साइन ऑफ potential energy difference for a small negative charge between Q and P, A and B। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को ला रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस Q एंड P, A एंड B, याद रखो। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया है? Q एंड P, A एंड B, बट आंसर किस लिए बोल रहा है बेटा? किस चीज के लिए कर रहा है वो? नेगेटिव चार्ज के लिए सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो VP माइनस VQ पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए VQ माइनस VP भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैसे VA माइनस VB भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं। ये किसके लिए हम देखते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं। बस इतना सा अंतर है। और उसने पोटेंशियल नहीं पूछा है, उसने पोटेंशियल एनर्जी बोला है। तो मेरे को पता है VQ को ही मैं क्या लिखूंगा? UQ माइनस UP एंड UA माइनस UP। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा है? चलो इसको फिर से थोड़ा सा समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा, UQ माइनस UP, कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q1 इंटू VQ माइनस माइनस Q1 इंटू VP। now इसमें से Q1 अगर कॉमन निकालूं तो अगेन इट विल कम व्हाट? VP माइनस VQ, बट VP माइनस VQ तो अभी मैंने बताया था VP is greater than VQ, इसलिए VP minus VQ will become what? Positive, and hence similarly आप UA minus UB भी आप प्रूफ कर सकते हैं, मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
sign of work done by field in moving a small positive charge from Q to P. वर्क डन बाय फील्ड पूछ रहा है, Q से P की ओर जाना है, पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। मुझे पता है इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, ये कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। तुम उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेकर जाना चाह रहे हो, तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क तुम्हारे द्वारा काम जो किया जा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन वर्क बाय फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करना चाह रहा है, भगाना चाह रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तुम इसको जबरदस्ती ढकेल के यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसको जैसे ही मौका मिलेगा वापस इसको ढकेल के पीछे भेज देगा। तो तुम अगर इस साइड पॉजिटिव ले रहे हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव ले रहे हो, तो वर्क डन बाय फील्ड डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, गिव द साइन ऑफ work done by external agency in moving a small negative charge from B to A। तो ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, डी जैसा ही है, लेकिन अब मैं माइनस है और माइनस को मैं बी से ए की ओर लेकर जा रहा हूँ। तो मैं बताया कि भाई इस पे भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, तो मेरे को जबरन बाहर से ले जाना पड़ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव, मुझे काम करना पड़ रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव। लास्ट उसका जो वो है, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? अब तुम खुद बताओ, इस नेगेटिव चार्ज को मैं B से A की ओर लेकर जा रहा हूँ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी मस्ट रिड्यूस, क्योंकि वो उसको रिपेल कर रहा है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, प्लीज इसको आप फिर से देखेंगे बुक में, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन अभी मैंने ऐसा एक बनाया, टू चार्जेस लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल इज 0। अभी बताया मैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, Q1 था माइनस Q2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 16, माना कि इससे x डिस्टेंस पे, तो इससे कितना 16 माइनस x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो क्या करते थे, k इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाय x बाय 100 प्लस k इंटू माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाय 16 बाय 100 इक्वल टू 0। भाई k कट गया, 100 कट गया, 10 की पावर माइनस 8 कट गया, क्या बचा, 5 बाय एक्स इज इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x इज इक्वल टू 16 5 जा 80 माइनस 5x, that is 10x is equal to 80, x is equal to 10 सेंटीमीटर, x is equal to 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो जैसा सॉल्व एग्जांपल दिया, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन उसने एक्सरसाइज में दिया है। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, conceptual question. A regular hexagon of side 10 centimeter and charge 5 microcoulomb each of its vertices. Find the potential at center of hexagon. ये hexagon हमने देखा है, बेंजीन स्ट्रक्चर देख रखा है आपने, ये एक हेक्सागोन है, हर जगह चार्ज रखा गया है, पूछ रहा उसके सेंटर पे बताइए पोटेंशियल क्या है। ये शब्द रेगुलर मतलब कि सारे साइड्स बराबर है,
तो बेटा अगर ये 10 है, ये 10 है, तो इसको भी 10 होना चाहिए, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10 और इसको भी 10। सब के सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। टोटल कितने चार्ज है? 1 2 3 4 5 6। तो पोटेंशियल एट सेंटर, V at center will be sum of VI 1 to 6। 1 से 6 तक सबको सम करूं, सिमेट्री है सब एक जैसे, इसलिए मैं सिंपली क्या करूंगा, 6 into 1/4 pi epsilon naught into 5 into 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10/100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 6 into 9 into 10 की पावर 9 into 5 into 10 की पावर माइनस 6, ये 0 से 0, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, 10। So what will it come? 6 into 5 into 9 into 10 की पावर 9 minus 6 plus 1, यही होगा। 6 5 जा 30, 39 जा 270 into 10 की पावर 9 10 वोल्ट। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें 2.7 into 10 की पावर 6 आगे मेरा आंसर। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Two charges 2 and -2 microcoulomb placed 6 centimeter apart. Identify a equipotential surface of the system. ध्यान दो, ये भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल जैसा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस और माइनस बराबर है ना, 2 और 2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब अगर 6 था तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यहाँ से जो भी प्लेन इसके परपेंडिकुलर जा रहा है इस लाइन को जोड़ते हुए, प्लस की वजह से जो V1 होगा और माइनस की वजह से जो V2 होगा, वो मिलके हमेशा क्या देगा? प्लस के वजह से जो V1 होगा और माइनस की वजह से जो V2 होगा, हमेशा मिलके क्या देगा? मिलके हमेशा क्या देगा? 0 देगा। तो ये मेरा सरफेस कैसा हो गया? इस सरफेस पे जहां भी देखो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए ये कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहाँ पे एक ही पोटेंशियल हो। तुम इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरा पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। आई बात समझ में? क्यों ऐसा किया सर आपने? अभी मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। अगर ये भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, वैल्यू सेम है अगर, तो इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसकी वजह से भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अगर मैं बीच के मिड पॉइंट पे निकालूं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। और इस पॉइंट पे मैं कहीं पे भी निकालूंगा वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा। मैं ऊपर निकालूं, मैं नीचे निकालूं, मैं कहीं भी निकालूं, वो हमेशा इक्वल होगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.3 बना दिया हमने। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 2.12। इसको वो बना सकता है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है अच्छे से। चार्ज है लोकेटेड एट ओरिजिन, ठीक है। Calculate work done in moving a small charge -2 from point P to point Q via point R। ये वाया शब्द बोल दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कल बता चुका हूं कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे नहीं करता है। पाथ
इनडिपेंडेंट है, इसलिए वाया शब्द देकर भी उसने मुझे कंफ्यूज करना है, मैंने उसे हटा दिया, उसको डिलीट कर दिया। अब इसको अगर मैं बनाता हूं, यहाँ सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है मुझे 8 मिली कुलाम का, 8 इंटू 10⁻³ कुलाम, और -2 नैनो कुलाम को मैं 003 से, मतलब एक्स एक्सिस के 003, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो ये होगा 003 से 040, मतलब बाय एक्सिस पे मेरे को लेकर जाना है, 040 पे लेकर जाना है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो VQ माइनस VP, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? अभी देखा हमने K इंटू Q इंटू 1/RP माइनस 1/RQ, ये स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूला बताया था। K 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे मैं किस Q को लूंगा जो ओरिजिनल रखा गया है, 8 इंटू 10⁻³ RP। ये कितना डिस्टेंस है बेटा? सेंटीमीटर में दिया, इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। तो RP माइनस RQ, तो ये तो 4 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस है, तो 1/4/100 माइनस 1/3/100। सबसे पहले मैंने इसमें से क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम जरा। 9 8 जा 72 इंटू 10⁻6 इंटू 100 कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा? 1/4 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करें आगे जरा। 72 इंटू 10⁻6 भी है और 2 भी है, तो 6 और 2 मिलके कितना हो गया? 8 इंटू 1/4 माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं अगर 72 इंटू 10⁸, 3 इंटू 3 माइनस 4/12, 12 6 जा 72, तो कितना आ रहा है? -6 इंटू 10⁸ वोल्ट, -6 इंटू 10⁸ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया मेरा। वर्क डन, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q डैश, वर्क डन Q डैश। तो अब Q डैश कितना दिया है भाई? -2 इंटू 10⁻⁹ रखते हैं यहाँ पे, -2 इंटू 10⁻⁹। डेल भी कितना है मेरा? -6 इंटू 10⁸। सॉल्व करें, 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 1.2 जूल। कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन, फिर से समझो बात को, फिर से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। कोई चार्ज दिया है प्लस की, उसके पास से एक पॉइंट बनाया जो कि 3 मीटर पे है, और उसके पास में एक और दूसरा पॉइंट है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। पहले आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज में हम दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो चेंज इन पोटेंशियल, अगर ये फाइनल था V2 था और ये V1 है, दैट इज V2 माइनस V1 विल कम एज नेगेटिव। Why V is reducing? Because V is inversely proportional to distance. If distance increases, then potential decreases. इस वजह से मेरा डेल V जो है, इस वजह से मेरा डेल V जो है वो कितना आया? -6 इंटू 10⁻⁻6। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें से समझ में आना चाहिए था। टाइम बचा है, एक और क्वेश्चन हम बना लेंगे। 2.13 last question. Cube of side B, charge Q at vertices. Find a potential and electric field at the center of the cube.
ऐसा एक क्यूब दिया है आपको, क्या दिया है? क्यूब। इसके सेंटर पे आपसे पोटेंशियल भी पूछ रहा है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ रहा है। तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आंख मूंद के आंसर लिखूंगा 0 ड्यू टू सिमेट्री। क्या? ड्यू टू सिमेट्री। ऐसा क्यों बोला सर आपने? समझते हैं ड्यू टू सिमेट्री में क्यों बोल रहा हूँ? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इस पॉइंट पे अगर ये एक जैसे चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1 लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में E2 लगाएगा, तो सम टोटल क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 विल बिकम, अगर ये ऐसे दिया है 1 2 3 4, फिर से इसके सेंटर पे इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, इसकी वजह से E4, फिर से सिमेट्री की वजह से फिर क्या हो जाएगा? 0। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं भाई, 1 2 3 4, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये 1 और 1 डैश कैंसिल करेंगे, डायगोनली अपोजिट है। ये 2 और ये 2 डैश कैंसिल करेंगे, ये 3 और ये 3 डैश कैंसिल करेंगे, और ये 4 और ये 4 डैश। ये सिमेट्रिकली है, ध्यान से देखो, ये एक सिमेट्री है, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। तो चारों के चारों क्या है? एक दूसरे को, चार पेयर जो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्या आ गई भाई मेरी? 0। अब आई बात पोटेंशियल की। पोटेंशियल इज नॉट 0 बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल 8 टाइम्स इनटू k इनटू एक चार्ज q बाय डिस्टेंस x। अब निकालना बाकी क्या रहा मेरे पास? x। तो x कैसे निकालें इसको सीख, ठीक है? x कैसे निकालेंगे सर? देखते हैं कैसे निकलेगा x। समझो बात को पहले। तुम्हारा केमिस्ट्री का भी मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ, ये FCC ऐसे ही निकलता है ना। ये B है, ये B है। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये वाला डायगोनल कितना होना चाहिए था? √2b। यस और नो? अब ये √2b है और ये b है, तो फिर से इसका डायगोनल अगर मैं निकालता तो ये कितना होता? √3b। भाई आपका रूम है, आपके घर में रूम है ना, आप अपोजिट डायगोनल्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो आप कैसे निकालोगे? भाई ये B दिया है, ये B दिया है, तो मैंने पहले फ्लोर का डायगोनल निकाला, √2b। √2b दिया है और B दिया है, तो अब मैं रूम का डायगोनल निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा? √3b। लेकिन सेंटर जो होगा वो तो इसके मिड पॉइंट पे होगा, इसलिए हर वर्टेक्स से सेंटर की दूरी x कितनी होगी? √3/2। तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V नेट इज इक्वल टू k इंटू 8q/√3/2। तो सॉल्व करेंगे अगर 1/4πε0, 2 ऊपर गया तो 16q/√3। दिस इज माय आंसर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की चीजें हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पोटेंशियल के बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं बार बार, एक ही फॉर्मूला बार बार कर रहा हूँ। v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। पिछले चैप्टर में तो तब भी 8-10 फॉर्मूले पढ़ने पड़े थे मेरे को, इस चैप्टर में तो बस ये एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v और दूसरा वर्क डन q। ठीक है, ये माइनस और प्लस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको q इंटू डेल ही रहने दो। ओके।
ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।